was that noise? Mama, leave my cocoa box. Yeah, 1 second. जय श्री राम। जय श्री राम। आर्यन मामू, आपने बहुत अच्छी चीज सिखाई है। Yeah, no, you're not late. Still 5 minutes. Let's finish it. When your tummy is full, you can tell me, okay? Tell me something. Okay. You should take care of your things, Abhi. You should take care of your things. Okay. ठंड का अंदाज़ा आप ये पत्तियों से लगा सकते हैं जो कि जम गई हैं। मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज। हाथ ही जम गए सुबह बर्फ़ निकालते निकालते, और ये बैग से मेरी आवाज़ आती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें 2-2 लैपटॉप होते हैं। शुक्र है सूरज महाराज तो निकल गए हैं, कब तक रहेंगे ये पता नहीं। गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही फैक्ट कटर, नींबू इन वार्म वाटर। आज काफ़ी अच्छी नींद आई, मतलब काफ़ी देर तक मैं नींद में था। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, रेयरली। आई थिंक कल वो जो टाइमिंग थी ना जिम की, वो काफ़ी वर्कआउट कर गई मेरे लिए, क्योंकि मैं आया हूँ मेरे ख्याल से 12 बजे वापस घर जिम से। उसके बाद 2 बजे तक मैंने काम किया, फिर मैं सो गया। और जनरली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक जिम से वापस आ जाता हूँ और मैं 2 बजे सोता हूँ, तो मेरे जिम से आने के बीच में और सोने के बीच में 4-5 घंटे का गैप होता है, तो मेरे को उतनी अच्छी नींद नहीं आती। लेकिन आज क्योंकि मैं 2 घंटे के गैप में सो गया था, बहुत अच्छी मतलब गहरी नींद आई मेरे को। मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को, एकदम ऐसे रिलैक्स हो गया माइंड। 2 लोगों ने एक ही सवाल किया है, हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन्स of ourselves just like you. We are 19 years old. Please give us advice that can help us grow for growth. A simple, happy and healthy lifestyle, having peace and a good mindset in life. बहुत सिंपल है यार। जो मंत्र मुझे समझ में आया है वो ये है कि जो भी आप कर रहे हो वो 100% डेडिकेशन के साथ करो, और टेक फेलियर्स एज फीडबैक्स। कुछ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं फेलियर्स को, कि अब तो मतलब मैं एक बार फेल हो गया उसके बाद ऐसे मतलब डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो मुझे लगता है अगर आप उसको सिर्फ एज ए फीडबैक लोगे अगर अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, बहुत लंबी होती है लाइफ। सो दिस इज़ हाउ अपने फील्ड में मैंने बहुत बार रिजेक्शन सही है, जहाँ पे एक म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक की बात करें, वो जनरल लाइफ पे भी लागू होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी फील्ड में। तो एक प्रोजेक्ट था मेरा, जो मेरे को सबसे पहला ऐड मिला था बॉम्बे के अंदर, जो कि लिटरली मैं मतलब एक छोटा सा बच्चा, मैं जितना एज का था ना उससे बहुत बहुत छोटा लगता था। तो उस समय इंडस्ट्री ऐसी थी कि यंग बच्चों को सीरियसली नहीं लेते थे वो। आज उनको यंग बच्चे चाहिए,
बट उस टाइम पे मैं कहीं जाता था अपना बैग लेके, सीडी लेके डेमो वाली, नोबडी यूज्ड टू टेक मी सीरियसली। तो फिर मैं क्या करता था, बड़े बड़े चश्मे, बाल लंबे, कोट पहन के अपना कोशिश करता था अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ एज में। लगभग 5-6 साल स्ट्रगल करने के बाद बॉम्बे में मुझे एक किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से, जो एड्स का म्यूजिक करते थे, एड्स का मतलब एड्स बनाते थे, उनसे ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आया कि हम एक नया कंपोजर ढूंढ रहे हैं, बजट बहुत कम है, आई थिंक 15-20 हज़ार बजट होगा उस समय, एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सेशन हुआ, बड़ी अच्छी कंपनी का ऐड था वो, कर्लॉन। अब होता क्या है कि उस इंडस्ट्री में मेरे को एक्सपीरियंस कम था, मैंने दिल्ली इंडस्ट्री में तो काम किया था, बट दिल्ली इंडस्ट्री और बॉम्बे इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग की बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। अब तो खैर सब सेम हो गया है, बट उस समय बहुत अलग था वो काम करने का तरीका। बॉम्बे में कैसा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ न्यू और हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि आपसे पहले कॉल करके डेट लेंगे आपकी, उस डेट को फिर आपको स्टूडियो में जाना है, आप वहाँ म्यूज़िक बनाओगे, वहीं के वहीं फिल्म देखोगे, वहीं म्यूज़िक बनेगा, वहीं के वहीं डिसीजन हो जाएगा कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। पहला लेवल होता है डायरेक्टर को खुश करना, वो अप्रूव कर दे, डायरेक्टर फिर आगे प्रेजेंट करते हैं एजेंसी को, और एजेंसी फिर आगे प्रेजेंट करती है क्लाइंट को, जिसका वो ब्रांड होता है। तो इस केस में ये हुआ था, क्योंकि मैं नया कंपोजर था, तो उन्होंने मेरी डेट तो ले ली, बट उन्होंने कहा कि आप पहले एक इसका स्क्रैच बना के हमको भेजो, मतलब एक रफ सैम्पल, क्या कैसे हाउ विल यू ट्रीट दिस फिल्म। तो बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ जैज इन्फ्लुएंस इन माई म्यूजिक एट दैट टाइम, तो मैंने, और दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री में ना ये जो जॉनर्स होते हैं इनको बहुत लूजली यूज किया जाता है कि समथिंग जैजी डज नॉट मीन जैज, इट मीन्स समथिंग एल्स। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी इनकी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है एक्चुअली में। तो मैंने जैजी पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो ठीक है, अपना जोन है, बना दिया, बनाया, वो पसंद नहीं आया, उनको रिजेक्ट हो गया। अब जो पहला जॉब मैं उनके साथ कर रहा हूँ और वो उनको पसंद नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे रिजेक्ट हो गया, इन्होंने बोला भी था जैजी चाहिए, फिर भी ये वो करते करते बात वही हो गई कि मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट चला गया। वो प्रोजेक्ट जो मेरे को 3 से 4 साल 5 साल स्ट्रगल करने के बाद, मतलब कम से कम 40-50 प्रोडक्शन हाउसेस डोर्स नॉक करने के बाद, सीडीज देने के बाद, ईमेल्स करने के बाद, कोल्ड कॉल, सब कुछ करने के बाद एक प्रोजेक्ट आया था। तो मैं हो गया बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज। उस समय मैं होऊंगा मेरे ख्याल से 19-20 साल का, जो आप अपनी एज बता रहे हैं, या हो सकता है 21-22 का हूँ, याद नहीं है मुझे। वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया। अब मेरे को दिमाग में लगने लग गया यार, मैं तो अब दो तरीके होते हैं डील करने के, या तो आप सामने वाले को ब्लेम करते हो कि इसको, ये डायरेक्टर पागल है, इसको कुछ नहीं आता। फिर सेकंड स्टेज होती है, आप बोलते हो कि यार मेरा रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, या मेरे को आता ही नहीं म्यूजिक बनाना। फॉर्चुनेटली मैं उन दोनों में ही, दोनों जोन्स में ही नहीं था, मैं एनालिसिस में चला गया। थोड़ी देर तो मैं डिप्रेस था, मतलब मैं परेशान था कि यार मेरा रिजेक्ट हो गया, इतना म्यूजिक सीखा है मैंने, ये वो। फिर मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस आया कि यार, और वो कॉन्फिडेंस का रीज़न था मेरे पेरेंट्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो म्यूजिशियंस। उन्होंने मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस दे के रखा है मेरे अपने म्यूज़िक के ऊपर, और मुझे पता है कि उनकी जजमेंट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर हुआ ये कि मैंने उसके 3-4 ऑप्शन बनाए, सारे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, मैं उसकी ना नब्स पकड़ नहीं पा रहा था उस ऐड की, बहुत सिंपल ऐड था वो। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो ऐड रिलीज हो गया है, किसी और कंपोजर ने किया है, वो इज़ मतलब काफ़ी इस्टेब्लिश कंपोजर था एडवर्टाइजिंग का, मेरे को नाम भी याद नहीं है कौन था वो। बट मैंने वो म्यूज़िक सुना, मैंने कहा अच्छा ये चाहिए था इनको, ये तो बहुत सिंपल है। जब मेरे को समझ में आया ना कि अच्छा व्हाट दे वांट इज दिस, एंड आई वाज लाइक ये तो जैजी नहीं है, ये तो जैजी बोल रहे थे। धीरे धीरे तब समझ में आई चीज़ें, देन आई अंडरस्टूड कि ओके, ये ना मेरी कमी है, ना ये वो डायरेक्टर पागल है, ना मतलब इसमें कोई भी बीच का ही रास्ता है कि यू नीड टू बेसिकली हैव द राइट एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस ऐसे रिजेक्शन से ही आता है। दैट इज़ द डे व्हेन आई टुक दिस रिजेक्शन एज अ फीडबैक, कि जो उन्होंने बोला तूने एज इट इज़ उसको डिकोड किए बिना ही, if they say jazzy, if they say something peppy, they might mean something else. You have to create an eye, you have to be experienced. और उस फील्ड के अंदर उतनी रिसर्च करी फिर मैंने कि अच्छा इस फिल्म के लिए ये म्यूजिक गया, इस फिल्म में ऐसा गया, तो ये मैं समझ गया कि एडवर्टाइजिंग म्यूजिक में इस तरह का जोन चाहिए होता है इनको, थोड़ा सा साउंड वाइज ऐसा होना चाहिए। मैंने बना दिया था जैज, एकदम लाउंज वाला फील, वो नहीं चलता ऐड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। तो देन आई रियलाइज्ड, उसके फिर 4 साल बाद मुझे दूसरा मेरा ऐड मिला बहुत बड़ा, जो कि था डेटॉल डेटॉल हो। उस ब्रेक में आने में इतना टाइम लग गया आप देखो। तो वहाँ पे फिर मैंने फाड़ दिया था,
मैं समझ गया था कि अब इस बार छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद तो फिर वो कभी मतलब वो ऐसा शुरू हुआ काम की, कभी रुका ही नहीं, टचवुड। बट हाँ, ये जो इतनी लंबी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसका मकसद ये था कि 19-20 साल के जब हम होते हैं ना, तो बहुत हम नाइव होते हैं, बहुत एकदम से हर चीज़ का एक हम कंक्लूजन बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो वो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। समटाइम्स यू नीड टू जस्ट वेट, गेट द राइट एक्सपीरियंस, देन फॉर्म योर ओपिनियंस। और वो ओपिनियंस आपके चेंज होते रहेंगे। मैं जो 21 साल की उम्र में सोचता था, वो मैं 25 में मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, 28 में थोड़ी और डिफरेंट हो गई, 32 में और डिफरेंट हो गई, 36 का हो जाऊंगा और डिफरेंट हो जाएगी। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। लर्न टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हर चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर। ये मुझे समझ में आ गया है। एक से पिल मेरा गला सूख रहा है। So my biggest takeaway from my 20s was my determination, dedication। काम हो या ना हो, मैं रोज़ एक गाना बनाता था। वही सब गाने जो मैं आपको बता रहा था कल अपने ब्लॉग में, कि मेरे पे इतने गाने हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक ईपी या एल्बम निकाल दूँ। वो स्क्रैच है, स्क्रैच लेवल पे है। मतलब एक होता है ना, किसी प्रोड्यूसर को सुनाने के लिए एक आप रेडी करते हो सैम्पल, तो वो सैम्पल्स हैं बहुत सारे, विच you produce it further once it is sold to a film or once it's selected for a project। तो मेरे पास इतने सारे सैम्पल्स मिले मेरे को अपने गानों के, 2-2 मिनट के, 2.5-2.5 मिनट के, कुछ 1.5 मिनट के थे। अपने अपने कंप्लीट सॉन्ग्स हैं वो। तो वो जो डेडिकेशन थी कि हर दिन गाना बन रहा है, मतलब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, काम मांगता हूँ, ईमेल्स करता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ। वो फ़ोन वाली डिक्शनरी आती थी एक, जिसमें सबके नंबर होते थे। तो आशुतोष गवारकर जी का मेरे को बहुत लगता था कि इनके साथ अगर मैं काम करूँगा तो मेरा म्यूज़िक अच्छा निकल के आएगा। तो उनसे फॉलोअप किया, 2 साल 3 साल तक फॉलोअप किया, बट नहीं बात बनी। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 अपॉर्चुनिटीज़ आई। और जो रास्ता बनना होता है ना, उसकी बुनियाद बहुत पहले से रख दी जाती है। जो मुझे T2MBA फिल्म मिली थी, 2013 में रिलीज़ हुई है। 2010 में मैंने उसका म्यूज़िक बनाना शुरू किया था, और 2008 में इनडायरेक्टली उन प्रोड्यूसर्स से मैं मिला था किसी और डायरेक्टर के थ्रू दिल्ली में। मतलब उनको मेरा काम पहुंच गया था, मैं मिला नहीं था। एक डायरेक्टर से मिला था मैं, जो चंडीगढ़ से मुझे मेरा वेबसाइट देख के, मेरा म्यूज़िक सुन के मेरे से मिलने आ गए कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं। उन्होंने मेरा म्यूज़िक फिर इन प्रोड्यूसर को सुनाया, और दैट प्रोड्यूसर सेड कि यार ये तो बहुत बढ़िया लड़का है। राजन बत्रा नाम है उनका प्रोड्यूसर का। तो तब ऐसा हो गया था, मैं दिल्ली में था उस समय, अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था, काफ़ी फ्लरिश कर रहा था वो। देन उस बंदे के लिए मैंने म्यूज़िक बनाया बहुत सारा, एंड आई गेव इट टू हिम। अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्म बन नहीं पाई वो वाली। देन आई मूव टू मुंबई, और फिर वो जो प्रोड्यूसर थे ना, डायरेक्टली उनका मुझे कॉल आया कि मैं राजन बत्रा बोल रहा हूँ, और आपका मैंने काम सुना हुआ है, आपने उनके लिए म्यूज़िक बनाया था, और वो फिल्म हम ही प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अभी फ़िलहाल हम कोई दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ म्यूज़िक आप करो। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा ठीक है, ऐसे ही होगा। बट 3 साल के बाद वो चीज़ मटेरियलाइज हुई, आप सोचो। फिर 2010 में उसका ब्रीफ मिला मुझे, 2010 या 11 था, पता नहीं क्या था, 10 ही था। तो वो डायरेक्टर हमारे घर पे आए, बॉम्बे वाले। वो आए, उन्होंने देखा कि अर्जुना, उनको मैं खड़ा था, उन्होंने कहा अर्जुना से मिलने आया। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उनको लगा ये तो कोई असिस्टेंट लग रहा है, क्योंकि मैं छोटा बहुत दिखता था ना, हाइट में नहीं, मतलब मैं बहुत ऐसे कांगड़ी पहलवान था। तो मैंने कहा मैं ही अर्जुन हूँ। तो मतलब मेरे को दिख रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बट देन आई टुक देम टू माई स्टूडियो, तो वहाँ उन्होंने देखा कि अच्छा, इतना खतरनाक सेटअप है इसके पास, 3-4 स्क्रीनें लगी हुई हैं, बड़े स्पीकर, ये वो। ब्रीफ दिया उन्होंने, ऐसा गाना चाहिए, ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कल आ जाओ, कल सुनाता हूँ आपको। फिर ठीक है, ब्रीफ उन्होंने दिया, मेरे को फीलिंग आ रही एकदम कंपोजर वाली। मैंने कहा भाई पहली बार किसी डायरेक्टर ने ऐसे बैठ के ब्रीफ दिया है, आप मैं गाना बनाऊंगा। सुरभि ताई पता नहीं क्या किचन में थी, कुछ कर रही थी। मैंने उसको बोला आ जाता ही जल्दी फटाफट। मैं बैठा हूँ, अपना गाना बनाया 5 मिनट में। तो ये अपॉर्चुनिटी हुई इस तरह से। मतलब इसकी जो मीटिंग मेरी सबसे पहली हुई थी, वो हुई थी 2006 या 2007 में, किसी बंदे से जिसके थ्रू मैं इस प्रोड्यूसर तक पहुंचा। वो प्रोड्यूसर ने 3 साल बाद मेरे को रीच आउट किया एक फिल्म के लिए। वो थी T2MBA, जिसमें मेरा पहला हिट गाना बॉलीवुड का आया। तो कोई भी एफर्ट आपका किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। सर्कलिंग बैक टू व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू कन्वे,
तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, इससे मैं मिला था, इससे कुछ काम नहीं बना, अरे बेकार था यार, टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं है। जो आपको पता भी नहीं है, हर किसी से जो आप मिल रहे हो ना, उसका कोई ना कोई कारण है। अगर वो आपको लग रहा है शायद टाइम वेस्ट है, बट उस मीटिंग का कुछ ना कुछ मकसद होता है। या तो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, या वो आगे किसी फ्यूचर की नींव रखी जाती है। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बट द पॉइंट इज, आपको, आई होप आपको पॉइंट मेरा समझ में आ गया हो। इतने बड़े बड़े ब्लॉग डालेंगे तो फिर हो गया काम भाई। 23 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा अर्जुना कितना कहानीबाज है, मतलब कोई ना कोई कहानी सुनाता रहता है। उसका रीज़न ये है कि इसकी भी कहानी बताता हूँ आपको, कि जब मैं कुछ जैसे किसी चीज़ का जवाब दे रहा होता ना, तो अब तो यार हो गया 30 मतलब 35 ईयर्स हो गए हैं ज़िंदगी के, और 35 ईयर्स में से आप समझ लो कि मेरे पास 17 साल का तो इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस है। इतनी जल्दी मैंने शुरू किया था, 15-16 की उम्र में काम करना शुरू किया था। तो मेरे पास ना हर एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक कहानी है, और मुझे लगता है वो कहानी जब मैं शेयर करता हूँ ना, तो आप लोग भी शायद उसको उससे ज़्यादा रिलेट कर पाओ। इसलिए हर एग्जाम्पल में मैं कोशिश करता हूँ कहानी से अपना एक रेफरेंस दूँ, और उससे मेरी भी रिवीजन हो जाती है उस पॉइंट की। फिर नाश्ता व्लॉग अपलोड कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ ट्रिमिंग कराने के लिए, क्योंकि कल शूट है। यहाँ से थोड़ी ट्रिमिंग होगी, यहाँ से, और ये जो नई ग्रोथ है इसको थोड़ा रेजर से कराना पड़ेगा। हाँ, मस्त हो रखा है मौसम। ऑलमोस्ट सब जगह पे छतों पे बर्फ़ जमी हुई है। हाँ जी, तो मेरा हेयर कट हो चुका है। मेरा वाला बंदा था आज, तो आई वेटेड फॉर हिम फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद मैंने कहा मैं उसी से कटवाऊँगा, मेरे को एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए शूट के एक दिन पहले। घर जाके भी और भी शूट से रिलेटेड काम है, तो मैंने यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर कर दिया है। 5 मिनट में पैक हो जाएगा, तो वो मैं लेके फिर घर जाऊँगा डायरेक्टली, क्योंकि अब मेरे पास खाना वाना कुछ सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं है ज़्यादा। और इसके बाद मेरे को रेकी के लिए भी जाना है, 1-2 लोकेशंस और देखनी है यहाँ पे, उसके फ़ोटोज़ भेजने हैं जो डायरेक्टर है उसको। So, if I'm going to lava, we have a new gate. Yeah, I saw it. It's really nice. यहाँ खड़ी हुई हूँ गाड़ी चला के ऑफिस के बाहर। ये गाड़ी गर्म कर रही हूँ, पूरी बर्फ़ जमी हुई थी। आजकल 10-10 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं, 10-15 मिनट। Do you like it? You know, Mama made it yesterday. Thank you. Why जब आ चुकी है First.